भूमाफियाओं की दबंगई का मामला सरेआम, घर पर चला दिया बुलडोजर। गढ़ी क्षेत्र के डडुका गांव की है घटना। दरअसल गढ़ी थाना क्षेत्र के डडुका गांव में एक बुजुर्ग दंपति के घर पर भूमाफियाओं ने बुलडोजर चलाने की दिन दहाड़े कार्रवाई की है। आखिर कौन सी ऐसी अदालत है जिसने भूमाफियाओं को इतना बड़ा आदेश दे दिया, जिसके तहत वे खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए बुजुर्ग दंपति के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर रहे हैं। बुजुर्ग दंपति गिड़गिड़ाते हुए अपने घर को नहीं तोड़ने की गुजारिश कर रहा है, लेकिन भूमाफियाओं ने एक भी न सुनी और देखते ही देखते बुजुर्ग दंपति के घर पर बुलडोजर चलाते हुए घर का लेटरिन, बाथरूम, उसके घर का और दुकान का शटर तोड़ दिया। दुकान के आगे एक पेड़ था, उसे भी तोड़ दिया और सरकारी नल कनेक्शन को तहस नहस कर दिया। जमीन के अंदर लगी हुई पाइपलाइन को भी निकाल दी और सामान चोरी कर ले गए। घर के आगे बनी हुई बाउंड्री को भी तोड़ दिया, जमीन को समतल कर दिया, सामने लगे हुए सारे पेड़ पौधे तोड़कर तहस नहस कर दिए और लोग तमाशाबीन होकर देखते रहे। इसके बाद बुजुर्ग दंपति की शिकायत को लेकर पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। भूमाफियाओं के हौसले आखिर इतने बुलंद हुए कैसे? इधर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा अवैध अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए किसी भी अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर कार्रवाई नहीं करने का संज्ञान लिया। किसी के आशियाने को नहीं गिराया जा सकता, यह तर्क दिया गया है। वहीं इधर बुजुर्ग दंपति के घर पर भूमाफियाओं ने सभी नियम कानून कायदों को ताक में रखते हुए बुजुर्ग दंपति के घर पर बुलडोजर चलाकर तोड़फोड़ की कार्रवाई की है। इसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें कहीं न कहीं बड़े राजनीतिक नेताओं की और पुलिस की शाह मिली हुई है। इतना ही नहीं, बुजुर्ग दंपति के साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया गया। बुजुर्ग दंपति ने बताया कि उसका बेटा विदेश में नौकरी करता है, वहीं उसकी पुत्रवधू जिसका 3 माह का लड़का है। इस घटना के बाद वे पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने के लिए गए थे और पीछे से भूमाफियाओं ने बुजुर्ग दंपति के घर पर लाखों रुपए का नुकसान किया। अब इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है यह तो पड़ताल के बाद ही पता चल सकता है, लेकिन फिलहाल बुजुर्ग दंपति गांव में अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। परिवादी हरिसिंह निवासी डडुका ने बताया कि इस जमीन का 2002 से मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उसके घर पर उसकी पत्नी लाल कुंवर और पुत्रवधू अंजना पत्नी कृष्णपाल सिंह दोनों अकेले रहते हैं। उसका पुत्र गुजरात में नौकरी करता है। ऐसे में इस तरह की घटना से वह पूरी तरह से भयभीत और सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा है। एक तरफ यूपी का बुलडोजर जो है योगी बाबा का, वो यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक में भी बुलडोजर के काफ़ी चर्चा चल रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। लेकिन यहाँ राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की बात करें तो अंधा कानून दिखाई दे रहा है। एक बुलडोजर भूमाफियाओं का है जो एक गरीब दंपत्ति के निजी संपत्ति पर दबंगों ने दिन दहाड़े बुलडोजर चला दिया और बुजुर्ग एवं दंपत्ति को जान का खतरा भी है, उन्हें जान से मार देने की धमकी भी दी है। लेकिन जब बुजुर्ग व्यक्ति पुलिस तक जाता है तो उनके साथ समझौते की बात सामने आती है। वह बुजुर्ग व्यक्ति जो है बांसवाड़ा पुलिस एसपी साहब को भी ज्ञापन देने गया, लेकिन वहां से भी दरकिनार हो गए और उन्हें वापस खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने मीडिया का सहारा लिया तो 5 सितंबर की रात को 11:30 बजे जब पुलिस को फ़ोन किया जाता है तो एएसआई मांगीलाल यहाँ पर आके घटनाक्रम देख के जाते हैं और उन्हें परिजन को बोलते हैं कि आप रिपोर्ट देने कल 6 सितंबर को आ जाना, तो आगे की कार्रवाई करेंगे। ठीक ये तो माजरा हुआ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ दबंगों ने किस तरह से दिन दहाड़े तांडव मचाया, उसकी ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 23 अगस्त के दिन आरोपियों ने जेसीबी से उनके पीड़ित परिवार के दुकान का शटर भी, उसके ताले तोड़े, उसके सामने एक बड़ा पेड़ था उसको भी काट दिया और सरकारी नल कनेक्शन था उसको भी खुर्द-बुर्द काट कटा के उसकी पाइप लाइन तक लेकर चले गए। 23 अगस्त के दिन ये घटना हुई। 3 सितंबर और 4 सितंबर को प्रार्थी बांसवाड़ा और गढ़ी थाने गया घटना को लेकर के, लेकिन वहां पर भी नहीं सुनवाई। देखिए ताज़ा तस्वीरें मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त घटनास्थल पर हूं। डडुका गांव का मामला है और गढ़ी थाना का ये गाड़ी थाना क्षेत्र लगता है। ये ताज़ा तस्वीरें कैमरामैन से कहूँगा ये परकोटा दिखाए कि यहाँ पर ये पूरा परकोटा है और परकोटा बहुत प्राचीन है और पीछे जो है आरोपियों का मकान है। इसी मकान के पीछे, पीड़ित के मकान के पीछे जो कृषि भूमि पर यह सब मकान बने हुए हैं, 2 मकान हैं। आरोपी
पाटीदार बताया जा रहा है। इन पर आरोप है। यह पेड़ देखिए, इतना बड़ा पेड़ जो है, भारी वजनी हरा पेड़ जो दिन दहाड़े जेसीबी से काटा गया है। और ये पीड़ित परिवार यहाँ पर भी मौके पे खड़ा है। उनके घर के पिछवाड़े में जो मूल रास्ता है, उस रास्ते को लकड़ी पेड़ डाल करके बंद कर दिया गया है। देखिए, ये उनके घर के दरवाजे जो थे वो भी तोड़ दिए जेसीबी के द्वारा। ये पूरा परकोटा तोड़ दिया पत्थर का, ये दरवाज़ा तोड़ दिया है, ये पूरे पेड़ काट दिए। ये दुकान के अंदर का काउंटर का फर्नीचर वगैरह था, वो सामान भी लूटपाट करके दिन दहाड़े ले गए इस तरह से। और ये सामने की दीवार का परकोटा भी गिरा दिया। ये पीड़ित परिवार खड़ा है, ये उनके आगे का हिस्सा है। ये पूरे 2 मकान पक्के बिल्डिंग भवन बने हुए, उसका अंदर लेटरिन बाथरूम और पानी की टंकी वगैरह भी तोड़ दिए। पीछे आप टूटा हुआ पूरा सीन आप देख सकते हैं। इस तरह से इस पीड़ित परिवार के साथ में ये घटना हुई। ये पूरे लेटरिन बाथरूम की छत की दीवार, इन्होंने सरकार की, मोदी सरकार की योजनाओं से शौचालय बनाया था, लेकिन इस तरह से अंधा कानून यहाँ पर चल रहा है। लोग देख रहे हैं, लेकिन इस पीड़ित परिवार को कोई बचाने नहीं आया। इस तरह से देखिए, ये ताज़ा तस्वीरें लेटरिन बाथरूम की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये पूरा तोड़ दिया, ये पानी की टंकी वगैरह तोड़ दी, सब खुर्द बुर्द कर दिया जेसीबी से, पूरा तोड़ दिया भवन। इस गरीब परिवार ने इस मामले को लेकर थाने में रिपोर्ट भी देने गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने की बात कह रहे हैं। हालांकि अभी इस तरह से देख रहे हैं, ये पीछे उस आरोपी का मकान है जिसने ये तोड़फोड़ कर दी है। इस तरह से इन्होंने ये करा है। ये पूरे आरोपी का मकान है। इस तरह से पूरा आप देख सकते हैं नजरी नक्शा ये पीड़ित परिवार का है। जी आंटी जी, बताएं आप किस तरह से क्या घटना हुई आपके साथ, क्या मामला रहा? यहाँ मेरी दुकान पूरी तोड़ दी। आपका नाम क्या है? क्या घटना? लाल कुंवर। कौन से गांव का हो? डडू का। क्या घटना हुई आपके साथ, पूरी मेरे बताएं। साथ में ये पूरा गिरा दिया और ये काट दिए, दुकान के ताले तोड़ दिए और ये लटकी बात तोड़ तारीख को ये तोड़ दिया आगे पूरा। क्या क्या घटना हुई, एक एक विस्तार से बताइए, क्या घटना हुई आपके साथ? हाँ, मेरे साथ में ये मारपीट के मामला का जैसे गिरा दिया मेरे को नीचे और ये तोड़ दिया। ये 3 तारीख को पूरा ये जैसे से आड़ा कर दिया, रास्ता जाम कर दिया इन्होंने, दुकान का सामान बाहर फेंक दिया, बाथरूम तोड़ दिया। तो वो सामान क्या हुआ, आपके पास है कि क्या हुआ? ले गए वो उनके घर पे ले गए। उनके घर पे ले गए? हाँ, उनके घर पे ले गए। मतलब दिन दहाड़े ले गए या रात को ले गए? हाँ, और शटर बेच दिया। शटर भी निकाल के ले गए? बेच दिया। उन्होंने बेच दिया। हाँ, तो आपने क्या करा जब वो इतना कुछ कर रहे थे? तो हम गए थे मारने। हम थाने में गए, इतने में नहीं आपने जेसीबी लगा के तोड़ फोड़ कर दी और रास्ता जाम कर दिया। मैं अकेली घर पे थी, छोटा बच्चा लेके, तो मेरे को मारने की धमकी दी। क्या कल बोला? आ जाए यूं। दोनों मारने के लिए हम अंदर घुस गए। कमरे में घुस? हाँ, हाँ, कमरे में जब अंदर कमरे में घुस के हमको मारा। कौन कौन लोग थे? ये 4 औरतें थी, 2 आदमी थे, क्या नाम है उनके? वेल जी और वो क्या नाम उसके, तेजपाल। कौन है जाति से? पाटीदार। कौन से गांव का मामला है? डडूका। डडूका का। तो यहाँ पर आपको किसी ने बचाया नहीं? इतनी घटना हुई, कोई भी नहीं आया किसी ने बचाने के नहीं लिए। आपका लड़का नहीं है? मेरा लड़का प्रदेश है, बाहर है बाहर है। और आप लोग ही है यहाँ? यहाँ, क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा रिसीव नहीं है। क्या घटना हुई थी आपकी? ये 23 तारीख को मैं पैसे पे गया बांसवाड़ा। इसके बाद में यहाँ जेसीबी चला करके ये मेरे वृक्ष वगैरह ने सब तोड़ दिया, आगे नल वगैरह ने सब तोड़ दिया। इसके बाद में ये बड़े बड़े आम थे, आम के वृक्ष भी ये सब काट दिए। काटने के बाद में फिर मैं यहाँ आया था। रात को मेरे को पता चला तो मैं यहाँ 2-3 दिन का छुट्टी थी, तो मैं फिर बांसवाड़ा गया। तो बांसवाड़ा से ये मैंने रिपोर्ट तैयार करके थाना में ये 24 तारीख को मैंने दी। तो 24 तारीख को भी, इसके बाद में 10-15 दिन हो गए यूँ करके कोई नहीं आया। तो मैं कल बांसवाड़ा गया, तो बांसवाड़ा भी ये एसपी ऑफिस में, तो वहाँ भी कोई नहीं मिला नहीं था। वहाँ तो वो गड़ी थाने वाले करेंगे नहीं, यहाँ कोई नहीं करेगा नहीं यूँ करके फिर मेरे को वापस भेजा। इतने में ये मीडिया प्रभारी वाले मिले मेरे को, तो उनसे फिर बातचीत हुई और वो फिर मेरे को यहाँ साथ में फिर लेकर के रात को यहाँ छोड़ने के लिए आए। फिर क्या हुआ आगे? आगे इसके बाद में ये पुलिस क्या कह रही है? रात को आई थी क्या? हाँ, रात को आई थी। क्या बोला पुलिस ने? सुबह आना 9 बजे ने उसको भी बुलाएंगे, रिपोर्ट कर जाना है। उसको आपको बोला है रिपोर्ट देने के लिए? तो क्या इस जमीन सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ,
लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।